अब मेरा सवाल ये है, जीडी बख्शी सर आपसे पहले पूछ रही हूं, जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है उसमें अगर एक तरफ से बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि आप शोक दिवस मनाइए, सरकार शेख हसीना ने अपील की, वहां वो अपने काडर को एक तरह से इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वहां की सरकार कह रही है पहली बार 75 के बाद कि शोक दिवस कल नहीं मनाया जाएगा, कोई छुट्टी भी नहीं होगी, अवकाश भी नहीं होगा। इसका क्या असर आपको लगता है सड़कों पर नजर आएगा कल? देखिए, इस वक्त तो जो जमायत इस्लामी के हैं वो पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं सारी स्टूडेंट मूवमेंट्स को, और वही जो स्टैच्यू तोड़ना ये स्टूडेंट्स का काम नहीं है, ये जमायत इस्लामी का काम है, जिन्होंने पाकिस्तान की साथ दिया था 71 के युद्ध में। उन्होंने बांग्लादेश को आजाद होने की से रोकने की हर कोशिश करी थी। उन्होंने 2 ब्रिगेड रजाकार्स की खड़ी करी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज का साथ ही नहीं दिया। ये तो इनकी खसूसियत है साहब, ऐसे हरामखोर लोग हैं, ठीक है। और अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि उनका विलय पाकिस्तान में हो जाए। बांग्लादेश के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े वो जानकार लोग हैं, और जैसे ही ये तमाशा खत्म हो जाएगा, देखिए वहां पे ये मोहम्मद यूनुस साहब अमेरिका के चहेते पैराशूट किए गए हैं वहां पे राज संभालने के लिए। और जैसे बगदाद में अमेरिका ने क्रेन लगवा के सद्दाम हुसैन के स्टैचू गिराए थे, उसी तरह वही प्लेबुक प्ले की जा रही है कि यहाँ पे स्टैचू मुजीबुर रहमान के गिराए जा रहे हैं, गाली गलौज उनको दी जा रही है जिन्होंने देश को आजाद किया। तो ये जमायत इस्लामी के गुर्गे कहना क्या चाहते हैं कि उनको आजादी मंजूर नहीं, कि वो गुलाम रहना चाहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान के कॉलोनी बन जाना चाहते हैं फिर, ताकि वो जिहादी, हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं जरूर हम देखेंगे कि कल क्या असर होता है। लोग कुछ डर गए हैं, वहां के लोग कुछ डर गए हैं इस एकदम के जो हजूम हुआ है, बट क्या उनके हैव दे रिगेन्ड देयर विट्स, ये कल देखना होगा। देखिए, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं आरजू जी जो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज हुआ है, वहां पर सरकार बदल गई है, लेकिन वो इस बात से बेखबर है शायद कि पाकिस्तान में भी कुछ उसी तरह की तस्वीर हो सकती है। क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बांग्लादेश पर जो भी वहां से तस्वीरें आ रही है उस पर पाकिस्तान की एक नजर बनी हुई है? 1-2 दिन पहले की बात है कि बहुत तारीफ भी की जा रही थी शेख हसीना जी की, और टीवी चैनल्स पे ये बात की जा रही थी कि उन्होंने बांग्लादेश को काफी आगे लेकर गई हैं और बहुत सी चीजें वहां पे बेहतर हुई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि वो एक तरह की डिक्टेटरशिप चला रही थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें भी बात हुई। तो मुझे तो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का एटलीस्ट, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं शेख हसीना ने उनके ऊपर भी बात की। लेकिन जैसे ही जाहिर है गवर्नमेंट गिरी है और उनको चली गई है, उसके बाद जाहिर है हमेशा होता है किसी भी कंट्री में, खासतौर पे पाकिस्तान इस कंट्री में, कि एक बड़ा यू टर्न लिया है, और उसके बाद फौरन ये बात हो गई कि जी जो पहले शेख मुजीब थे उन्होंने गलत किया था और याहिया खान और भुट्टो सही थे, इस किस्म की बातें भी हमारे मीडिया में उठाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि यहाँ पर देखा जा रहा है, बहुत गौर से देखा जा रहा है, और ये भी समझा जा रहा है कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो प्रो पाकिस्तान होगी, और पहले जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी, ये बात भी की जा रही है यहाँ पे। जो प्रो इंडिया थी और प्रो पाकिस्तान रजीम अब आ गई है। मैं बता दूं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रैडिकल इस्लामिस्ट जहां पर भी हैं, वो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक देश जिसको बनाने में मुजीबुर जी का कितना एक टाइम लगा, कितनी सारी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान को तोड़ा था भारत ने, और पाकिस्तान ने भारत से अपना ये बदला लेना है। भारत को तोड़कर हम ये बदला ले सकते हैं। दोस्तों, अब बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान रीयूनाइट हो रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो रहे हैं। वहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान था उसके सारे मुजस्मे तोड़ दिए गए, और वहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी के उन्होंने झूठे मूठे मुजस्मे बनाए हुए थे जिसमें सरेंडर दिखाया गया था या फिर दोस्तों टार्चर दिखाया गया था, वो सारे मुजस्मे बांग्लादेशी अवाम ने तोड़ दिए हैं। इसलिए आज जनरल बख्शी की हर तरफ से धुआं निकल रहा है, और वो धुआं ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने जो वार किया है वो इनके वहमो गमान में भी नहीं था। एक दोस्तों बेवकूफ आकर कहता है कि अखंड भारत बनाएंगे, अपना पिछवाड़ा संभाले नहीं जा रहा और बातें करते हैं बड़े बड़े ख्वाबों की अखंड भारत की। तुम्हारे पिछवाड़े में जो बांग्लादेश है उसमें आकर पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव लाकर खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश की अवाम खुल कर बता रही है कि वो पाकिस्तान के साथ है। तुम अपने पिछवाड़े को महफूज नहीं कर रहे हो, बातें करते हो कि तुम अखंड भारत बनाओगे।
गज़वाए हिंद का मजा अभी तुम्हें चखना है। और दोस्तों 1000 साल की जो गुलामी थी उससे अभी ये उभरे नहीं, और बातें इनकी सुने कि ये आसमानों से बातें कर रहे हैं। जहाँ तक बात है दोस्तों 1971 की, तो 1971 में जितना कत्लेआम हुआ था वो मक्ती भानी जो भारत के ट्रेन याफ्ता बंगाली हिंदू थे वो थे। बंगाली हिंदू अपने बच्चे बेचते थे जो जाकर गुरिल्ला ट्रेनिंग करते और वापस आते, और बांग्लादेशी अवाम को उन्होंने खून बहाया था। इसलिए आज ये कहा जा रहा है बेशक बंगाली हिंदुओं को कुछ ना कहें, लेकिन उन्हें सेफ एग्जिट आपको लाजमी देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने घर में पालोगे तो ये सरमायादार हिंदू आपको खा जाएंगे, पहले जैसे 1971 में खाया था। ये बंगाली अवाम समझ रही है, उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, अब पाकिस्तान जब इन्हें तोड़ेगा, इनके 2 टुकड़े करेगा, तो दोस्तों ये गिला नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम गलत काम इन्होंने कर दिया है उसका बदला अब हम इनसे लेकर रहेंगे। दोस्तों इनका रोना धोना बता रहा है कि इनकी बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी हार हुई है। वो बांग्लादेश जिसे इंदिरा गांधी ने बड़ी मुश्किल से बनाया था, जिसमें वो कह रही थी कि मैंने 2 कौमी नजरिया लाकर तोड़ दिया है, आज बांग्लादेश में 2 कौमी नजरिया दोबारा जिंदा क्या हुआ है दोस्तों, पूरे के पूरे इंडिया को लाकर बाहर फेंक दिया है। अब ये मोदी भी कह सकता है कांग्रेस ने जो हासिल किया था वो मोदी सरकार लाकर अभी डुबो रही है। और शेख हसीना वाजद दोस्तों उसे तो लाकर अपने मुल्क में रखा हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर उसे बेचारी को जगह तक नहीं दे रहे। ये उनके लिए काम करती रही है, और देखिए कि उसे अपने मुल्क में जगह नहीं दे रहे, उसे इतनी होटल में एक रूम तक नहीं मिल रहा। वो जलालत की जिंदगी एयरपोर्ट पर गुजार रही है, जहाँ पर आपको पता है कि उनकी एज काफी ज्यादा है और फ्लाइट्स आती जाती रहती हैं। उनकी आवाजों से ही उनका दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि ये लोग इतने डरपोक हैं। पहले तो ये कह देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन बाद में कभी भी भारत किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ, अशरफ गनी के साथ नहीं खड़ा हुआ, नेतन्याहू के साथ नहीं खड़ा हुआ, और अब शेख हसीना को भी लाकर फेंक दिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये नैरेटिव आगे जाना चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। हो रहा है। अगर वहां पर वो मूर्तियां तोड़ी गई, उन भारतीय सैनिकों की मूर्तियां तोड़ी गई जहां पर बैठकर जो है 93,000 सैनिकों का सरेंडर हमने कराया था, जब जो है सारी चीजें हुई थी, तो सोचिए नफरत किस हद तक बढ़ गई है। भारत ने कितनी मदद उनको की थी। चलिए उसको छोड़ देते हैं, आप इसके अलावा कहीं भी चले जाइए, पाकिस्तान में देख लीजिए रेडिकलाइजेशन किस हद तक है। आप अगर अपने ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अब अपने हिंदुस्तान में आ जाइए। जब रेडिकलाइजेशन बेहद बुरे स्तर पर पहुंच गया था कश्मीर में, तो स्थितियां क्या खराब हो गई। 370 हटाकर हमने उसको वापस चीजों को ठीक किया। आज कहीं ना कहीं लोगों की स्थितियां उस तरह की है। ये परेशानी लार्जर देन मतलब आपका जितना सोच सकते हैं उससे थोड़ी बड़ी है। जहां जहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ा, उसके आधार पर, धर्म के आधार पर देश को अपने एक नेक्सस में परिकल्पना देने की कोशिश की, वो अपने आप ही बर्बाद हो गए। बांग्लादेश की बहुत चीजें जो है धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन आप देखिए एकदम से जैसे ही इस्लामिस्ट बढ़े, जैसे ही रेडिकलाइजेशन हुआ, जैसे ही कट्टरपंथ बढ़ा, बंटाधार कर दिया देश का। पाकिस्तान की यही स्थिति है। Yes. वो हमसे पहले सुपार को बनाकर बैठ गए थे, लेकिन आज इसरो कहां है और सुपार को कहां रह गया, सोचिए आप। आज LIC की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, तो LIC जो फंड मैनेज करता है वो पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। पाकिस्तान की GDP का 2 गुना है। 2 लोगों ने एक ही साथ एक यात्रा शुरू की थी, और एक जो देश बना पाकिस्तान, उनके जो कायदे आजम बने, उन्होंने अपनी स्पीचेस में जो है धर्म के नाम पर वोट देने के लिए कहा था। आज देख लीजिए स्थिति क्या है, आज देख लीजिए हालात क्या है। रेडिकलाइजेशन किसी भी देश को ऐसे ही खत्म कर देगा। जिस भी जगह पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इस्लामिस्ट का होगा, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और अखंड भारत की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि एक ना एक दिन ये जरूर स्थिति पूरी होगी। और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जैसे कि आज विभाजन विभीषिका दिवस है, ये देश कभी इस दिन को भूलेगा नहीं, क्योंकि अपने आप में जिस तरीके से इस देश को तोड़ा गया, ये एक हर एक देश के देशवासी के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए अपने आप में बहुत बुरी चीज है। कुछ दिनों पहले मैं किताब पढ़ रहा था, वहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट था, बस वो मैं बताकर आपको खत्म करूंगा कि एक स्थिति इस देश में ऐसी आ गई थी कि जहां आज आप सफदरजंग एनक्लेव से लेकर वसंत कुंज